अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 3.4 से लेकर 3.8 तक। चलिए स्टूडेंट, पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 3.4 और 3.4 में वो कह रहा है जी कि बताएं जी लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, अब लॉ ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी कि अगर कोई ये इससे पहले जो लेक्चर था हमारा वीडियो थी उसमें भी हम इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रिव्यू ले लेते हैं। इनर्शिया ये कहता है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये प्रॉपर्टी होती है इस बॉडी की जो अपने स्टेट के खिलाफ वो रेजिस्ट करता है, ऐसे ही है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, वो भी एक्चुअली में उसका मीनिंग वही होता है। तो इनफैक्ट क्या होता है कि जो लॉ ऑफ जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया डील्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डील करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी नाम देते हैं। किसको? फर्स्ट, सॉरी उल्टा हो गया। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये डील करता है, डील्स द इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी डील करता है। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। और ये क्या होता है? अपने स्टेट के खिलाफ रेजिस्ट करना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास है जी 3.5। 3.5 में कह रहा है कि बताएं कि बस की छत के ऊपर एक पैसेंजर मूव कर रहा है, चल रहा है, या एक बस चल रही है उसके ऊपर पैसेंजर खड़ा हुआ है, बस की छत पर खड़ा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में, उसके लिए बहुत ज्यादा वो डेंजर है। क्या बताए? क्यों? Why danger for passenger to move on roof of bus? ठीक, वो कह रहा है बस की रूफ के ऊपर पैसेंजर के लिए मूव करना खतरनाक क्यों है। देखिए बस बना लेते हैं पहले। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये बस है, ठीक है, ये बस है हमारे पास, ठीक हो गया। और इसकी छत के ऊपर ये एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, बस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक हो गया। अब देखें जो इस पैसेंजर का लोअर पार्ट ना, ये वाला, ये बस के साथ अटैच है, ठीक हो गया। और जो अपर पार्ट है वो अटैच नहीं है, सिर्फ लोअर पार्ट अटैच है। अब जो अपर, क्योंकि बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो जो अपर पार्ट है ना वो ट्राई करता है मूव ही करता रहे, और जो लोअर पार्ट है ना वो बस के साथ चिपका हुआ है, बस के साथ वो स्टैटिक में है, बस के साथ वो रेस्ट पर है। तो ये वाला पार्ट रहेगा, कहेगा कि मैं रेस्ट पर हूं तो मुझे रेस्ट पर ही रहने दिया जाए। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा ड्यू टू इनर्शिया, अपर पार्ट मोशन में कहेगा कि मुझे मोशन में रहने दिया जाए, लोअर पार्ट कहेगा कि मैं बस के साथ अटैच हूं, रेस्ट पर हूं तो मुझे रेस्ट पर ही रहने दिया जाए, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई होगी तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो पैसेंजर होगा ये गिर जाएगा, फेल डाउन, ठीक हो गया। तो इसको हम यूं कहेंगे, द अपर पार्ट ऑफ बस, सॉरी द अपर पार्ट, द लोअर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर is attached to bus when driver applies brake, जब ब्रेक अप्लाई करेगा, the upper part of passenger move in forward direction due to inertia, thus passenger fall down, ठीक, इसके पैसेंजर होगा वो गिर जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 3.6 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 3.6 शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बस जो है ना, बंदे खड़े हैं बस के अंदर, और जो ड्राइवर है वो शार्प टर्न लेता है, पहले स्ट्रेट जा रही होती है,
फिर वो एकदम से यूं मोड़ लेता है बस को, जो पैसेंजर होते हैं ना वो गिर जाते हैं। वो कह रहा है बताए क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसका और इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर और इसका आंसर जो भी हमने लिखा ये दोनों सेम है, मतलब लॉजिक दोनों की सेम है। इसमें भी इनर्शिया इन्वॉल्व है और इसमें भी इनर्शिया इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि बस मूव कर रही है, जो लोग हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में एकदम से शार्प टर्न लेता है तो पैसेंजर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि अगर वो स्ट्रेट, जो उसकी स्टेट है ना उसको उसी स्टेट में रहने दिया जाए। तो जब पैसेंजर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना तो इनर्शिया कहेगा कि इस पैसेंजर को स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहना चाहिए, इसको छेड़े नहीं, इसको टर्न मत दें, इनर्शिया ये कहेगा। लेकिन जब पैसेंजर शार्प टर्न लेगा तो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से जो पैसेंजर होगा वो गिर जाएगा। ठीक हो गया? आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साइड बॉक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्लेनेशन है, उसके साइड बॉक्स में इसका आंसर कंप्लीट लिखा हुआ है। अब इसको वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 3.7 में वो कह रहा है कि हाउ कैन यू रिलेट फोर्स और मोमेंटम। वो कहता है फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन निकालें, रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन निकालना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके टॉपिक में। एक वीडियो में हमने इसको कंप्लीट डिस्कस किया था। और क्या निकला था हमारे पास रिलेशन जी, ये वाला Pf माइनस पी आई डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ये निकला था ना हमारे पास रिलेशन। तो इस रिलेशन को आपने टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया था वहां से आपने कंप्लीट एज इट इज कर लेंगे, हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है 3.8 में वो कह रहा है कि एक मेरे पास रस्सी है, इस रस्सी के इस एंड पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जी F1 और वो है जी 100 न्यूटन की, और इसके दूसरे एंड पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है जी F2, वो भी है जी 100 न्यूटन की। और वो कह रहा है कि इसके बीच में टेंशन कितनी होगी। वो कहता है जी कितनी टेंशन की फोर्स होगी। अब जो F1 है और F2 है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये है जी इस डायरेक्शन में और ये है जी इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं पहले वन एंड की, इसके F1 की बात करते हैं। अगर फोर्स, अगर ये एंड A है ये एंड B है, अगर हम बात करें एंड A की, तो एंड A के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है जी 100 न्यूटन। तो एंड A की वजह से जो इस, अब जो टेंशन की फोर्स होगी वो अपोजिट होगी, इस एंड की वजह से कितनी टेंशन होगी 100 की। अब बात पॉइंट बी की करते हैं, पॉइंट बी पर भी 100 न्यूटन की फोर्स है। अब इस पॉइंट बी की वजह से जो टेंशन की फोर्स होगी वो कितनी होगी, वो भी 100 होगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर भी टेंशन 100 है, इस फोर्स की वजह से भी टेंशन है, इस फोर्स की वजह से टेंशन है, तो टोटल टेंशन कितनी होगी 100 प्लस 100 200। लेकिन नहीं, टोटल टेंशन 100 ही रहेगी, 200 नहीं होगी। रीजन, स्ट्रिंग एक ही है, रस्सी एक ही है। अगर रस्सी एक है तो टेंशन भी एक होगी, तो टेंशन 2 क्यों होगी भाई? टेंशन 2 तब होती जब बीच में कटी होती, ये अलग रस्सी होती वो अलग रस्सी होती, फिर हम कहते जी 100 इसमें आ रही है 100 इसमें आ रही है। लेकिन चूंकि अब रस्सी एक ही है तो इसलिए जो टोटल टेंशन होगी वो 100 न्यूटन ही होगी। ठीक हो गया, क्लियर? आई होप कि आपको इन सारे शॉर्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।